दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण किस तरह से विपक्षी पार्टियां लगभग पागल हो गई हैं। उनको 80% हिंदू की वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि उनको अब भी लगता है कि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है, जबकि 72 फिरके होने के बावजूद भी मुस्लिम एकजुट है और इस मुस्लिम की वोट को कैसे लिया जाए। बिहार में अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरे बेटे और पार्टी किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अब भड़काऊ बातें कर रही है। मामला पटना में था और पटना में जिस तरह से आप जानते हैं रोजे चल रहे हैं और इफ्तियार पार्टी का हमारे देश में पहले से ही एक पुराना फैशन टाइप का हो गया है राजनीतिक लोगों के लिए, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जो रोजे रखते नहीं, वो भी इफ्तियार पार्टियों में जाकर वो गोल टोपी लगाकर और वहां बाकी सब काम करते हैं। जिन्होंने कोई रोजे नहीं रखे वो भी वहां जाकर ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं और कई विपक्षी पार्टी तो नमाज पढ़ने लगते हैं। ऐसे नेता भी हमने देखे हैं। लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे जबकि वो जमानत पर हैं और कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है बीमारी की, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका, इस पर मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं किस तरह से नोटों का जखीरा जज साहब के एक कमरे से मिला है। तो हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव हो या केजरीवाल या फिर उनका मनीष सिसोदिया किस तरह से जमानत पर घूमते हैं। मुद्दा वो नहीं है, लेकिन मुद्दा है मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण में तेजस्वी यादव वो इतना बोल गए कि वो जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था पटना में, उस कार्यक्रम में पहुंचे और उस कार्यक्रम में उन लोगों ने उसका नाम दिया था हल्ला बोल। उस हल्ला बोल कार्यक्रम में उन्होंने कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को बुलाया था। उसमें उन्होंने कई पार्टी के लोगों को बुलाया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। सोचिए, जमानत पर छूटे हुए लालू प्रसाद यादव, चला जा नहीं रहा है, बोला जा नहीं रहा है, लेकिन उनको वहां जाना है और हिंदू के विरोध में भी बोलना है, वक्फ बोर्ड के पक्ष में भी बोलना है, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार की राजनीतिक जो सत्ता है उसका रास्ता मुस्लिम तुष्टीकरण से ही जाता है। असल में इसका मुद्दा यह है कि जो बिहार है 2023 की जातिगत गणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 82% हिंदू है और 17.7% वहां मुस्लिम है और 14% यादव है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव का पुराना फंडा है सत्ता में आने के लिए MY फैक्टर। अभी MY फैक्टर में वो सालों साल राज भी किया है। कई दशक तक लालू प्रसाद यादव राज्य की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में अपनी दखलंदाजी रखते रहे हैं और पावर में रहे हैं। इस MY फैक्टर का हालांकि आज की डेट में, अब जब से लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने रेल मंत्री होते हुए जिन लोगों को नौकरियां दी उसमें अधिकांश यादव ही थे जो उनका कोर वोटर है, लेकिन उन यादवों से भी, गरीब यादवों से, जिन लोगों को लग रहा होगा कि गांव का एक बच्चा रेलवे में लग गया तो लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब पता लगता है कि वो ऐसा नहीं है। जितने लोगों को नौकरियां दी वो गरीब यादवों की जमीनें भी इन्होंने अपने परिवार के नाम लिखवा दी। पहले किसी एजेंसी के नाम लिखवाई, फिर उसके शेयर ले लिए और वो लैंड फॉर जॉब जो स्कैम पूरा CBI ने खोला है उसमें पूरा खुलासा हो गया कि लालू प्रसाद यादव ने चाहे तो किसी को ठेके दिए हो उसमें पैसा लिया और नौकरी दी तो उसमें रिश्वत ली, और जिस पे पैसे देने को नहीं थे उनकी जमीनें भी नाम लिखवा दी और उसमें ज्यादातर यादव थे, क्योंकि इनको लगता है कि यादव है तो अपना ही है तो पोल नहीं खोलेगा, कहीं कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेंट की तो लालू प्रसाद यादव का ये जो भ्रम है कि जो 14% बिहार के यादव हैं ये मेरे ही हैं, मुझे ही वोट करेंगे, ये आज के डेट में होने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव को अभी जमीनी हकीकत नहीं पता है। हालांकि अभी भी मोस्टली यादव ऐसे हैं कि अपना तेजस्वी भैया को ही CM बनाना है। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनका विकास हो के ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए सड़क बने के नहीं बने, विकास नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए उनको, गुंडागर्दी चाहिए। लेकिन अब जागृति आई है और राष्ट्रवादी जो यादव हैं उनको ये समझ में आया है कि प्रदेश में रोजगार भी चाहिए, विकास भी चाहिए, लेकिन ये जो वहां मुस्लिम वोट है 17.7%,
इस वोट बैंक पर सबकी नजर है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे हैं, तो प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे कि कन्हैया कुमार भी पहुंचेंगे। कुछ दिन में आपको दिखाई देगा राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे, और देश में तो जगह जगह राहुल गांधी जा ही रहा है। तो केजरीवाल को आपने अक्सर देखा ही है, ममता बनर्जी को भी आपने देख ही लिया है कि वो कहीं और ना जाएं, लेकिन इफ्तियार पार्टी में जरूर जाएंगे। वो कुंभ नहीं जाएंगे, कुंभ को वो फालतू चीज बताएंगे कि कुंभ तो फालतू की चीज है। लालू प्रसाद यादव के लिए कुंभ फालतू की चीज है। 82% हिंदू उस शब्द को भूल गए, और जब वोट डालने का नंबर आएगा तो उनको केवल ये याद दिखाई देगा कि ये तो अपना यादव भैया है। भूल जाएंगे कि इनकी कुंभ में कोई आस्था नहीं है, इनकी हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है, इनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। और तेजस्वी यादव वहां जाकर के ये कह रहे हैं, इंशाअल्लाह केंद्र का जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट है, हम इसका विरोध करेंगे, कभी भी इसे लागू नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वक्फ बोर्ड ने कहीं भी पटना के अंदर, बिहार पूरे में कितनी जमीन हिंदुओं की कब्जाई हुई है, गरीब मुसलमानों की भी जमीन कब्जाई हुई है, उनको लगता है कि बस ये कब्जा रहे, हमें वोट मिलती रहे। तो वो जो गरीब मुसलमान जिनकी वक्फ बोर्ड में जमीनें कब्जाई हुई है, वो जो हिंदू हैं जिनकी जमीन पर कब्जे हैं और वो कोर्ट कचहरी जा नहीं सकते थे, अभी तक कोई दावा नहीं कर सकते, और मोदी जी इस काम को करने वाले हैं केवल इतना कि जो अवैध कब्जे हैं, वो अवैध कब्जा वक्फ बोर्ड का कैसे छूटे, उसी का लिए केवल एक परिवर्तन करना है। लेकिन इनको एक्ट से कोई मतलब नहीं है, इनको कब्जों से कोई मतलब नहीं है, इनको ये भी मतलब नहीं है देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, देश की सुरक्षा को खतरा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने वोट बैंक की चिंता है। और इसीलिए आप सोचिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं देख रहा था जो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थी, निखत अब्बास, उसका आप एक्स पर पोस्ट देखिए, और उसको मैं टीवी डिबेट में सुन रहा था। वो ये अब भारतीय जनता पार्टी में जब वो थी तब वो गिनवाती थी कि मोदी सरकार ने किस तरह से मुस्लिमों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधाएं दी हैं। आज मैं सुनकर हैप था उस निखत अब्बास के बयान को। वो कह रही है कि मुस्लिमों का तो इन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिया, ये तो बुलडोजर चला देते हैं। मतलब आप सोचिए कि जैसे ही व्यक्ति की पार्टी बदल रही है, उसकी कैसी सोच बदल रही है। मोदी सरकार में कितने गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा के लिए स्कॉलरशिप दी गई, निखत अब्बास के पुराने बयान उठाकर देख लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, उसमें वो खुद बता रही हैं कि देश के लाखों मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए मोदी सरकार ने स्कॉलरशिप दी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी बदली और वो राहुल गांधी की शिष्या बनी, राहुल गांधी उनके गुरुजी बन गए, पार्टी चेंज हो गई, तो देखिए जवान कैसी बदल गई। स्कॉलरशिप बंद हुई है, ठीक है, एक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लोगों की स्कॉलरशिप बंद की है, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप है, तो ठीक बात है, वो उन लोगों की हुई है जिनको जरूरत नहीं है। और पहले फर्जीवाड़ा वो स्कॉलरशिप के नाम पे चल रहा था मदरसों के जरिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस के लीडर हों, फिर चाहे वो लालू प्रसाद के पार्टी के लोग हों, आरजेडी के, फिर चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हों, आप सोचिए कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी में पश्चिम बंगाल में रामनवमी मनाने के लिए वहां छात्रों ने एप्लीकेशन दी, तो मना कर दिया गया कि रामनवमी एक धार्मिक आयोजन है और इसके लिए 2 घंटे की छूट नहीं दी जा सकती परमिसेस में। वाइस चांसलर ने मना कर दिया बिल्कुल साफ, क्योंकि ममता बनर्जी हेड है यूनिवर्सिटी की। अब आप समझिए, उसी यूनिवर्सिटी से वीडियो आई हैं कि वहां नमाज भी पढ़ी जा रही है और वहां रोजा इफ्तियार पार्टी भी हो रही है। खुला तुष्टीकरण है कि मुस्लिमों को छूट रहेगी, हिंदू को जहां जरूरत पड़ेगी वहां दबाएंगे। यह उस देश में हो रहा है जहां 80% आबादी हिंदू की है, जहां धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था कि हम गाय खाने वालों के साथ, मतलब हम गाय को पूजने वालों के साथ नहीं रह सकते। वो अलग देश हमें चाहिए, हमारा पूजा पद्धति अलग है, हमारा रहने सहने का तरीका अलग है, और साहब हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे। आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के और लोकतांत्रिक
संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हर किस कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और इमारत शरिया और तमाम संगठनें जो इस मुहिम में शामिल हैं,
उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के गैर संवैधानिक जो बिल है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, इससे हम लोग निपटने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में हैं, लेकिन आज तक लालू जी ने चाहे कितने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया हो, लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। और मुझे खुशी है कि आज बीमार अवस्था में भी आप लोगों के संघर्षों में वो शामिल होने आज यहाँ गृह विभाग पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज वही लोग भारत में हैं और इस कदर हावी हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल जैसे नेता खड़े हैं। ये सब नाम जितने मैंने लिए इसमें कोई मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू हैं। लेकिन इनको पता है कि ये सारे हमारी वोट लेने के लिए जिस तरह से भूखे हैं, इनको हम जो कहेंगे और जैसा इस्तेमाल इनका करेंगे ये इस्तेमाल होंगे। और इसलिए आप देखिए कि ये गोल टोपी लगाने को तैयार है, ये नमाज पढ़ने को तैयार है, ये खजूर खाने को तैयार है, वहां साथ बैठ करके सब कुछ कर लेंगे, केवल सत्ता चाहिए। तो केवल सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार, मोदी जी को अच्छे से पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता। कितना भी समझाओ, अभी भी परसेंटेज के हिसाब से कहूं, कुछ लोगों ने शुरू किया है देना। राष्ट्रवादी मुस्लिम हमेशा वो गिनती थोड़ी रही है, लेकिन उसको परसेंटेज में मैं इसलिए नहीं बता सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 1% मुसलमान देश का मोदी को वोट कर रहा है या बीजेपी को वोट कर रहा है, वो 1% से भी कम है। लेकिन मोदी जी की बात देखिए, वो हमेशा जब भी बोलते हैं वो कहते हैं 140 करोड़ भारतीय है, उसमें वो हिंदू को अलग नहीं करते। वो जब भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबको साथ लेते हैं। और अभी आप देखिए कि ये जानते हुए भी कि हमें एक वोट नहीं मिलेगा, मैंने कहा वो उसको छोड़ दीजिए इक्का दुक्का को, तो भी सौगात मोदी, ये वो ईद के टाइम पर जैसे एक बड़ा भाई अपनी बहन को, भाई को गिफ्ट देता है ईद पर, मोदी जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सौगात मोदी लेकर के 32 लाख मुसलमान परिवारों तक पहुंचेगा। ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें गिफ्ट पैक बनाया गया है, जिसमें खाने के लिए सेवइयां हैं, खजूर है, ड्राई फ्रूट है, चीनी है, बेसन, घी, उसका एक पैकेट बनाया गया है। और महिलाओं के लिए सूट और पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा, ये गिफ्ट हैम्पर बनाया गया है। और ये गिफ्ट हैम्पर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये घर घर लेकर के जा रहे हैं, जो गरीब मुसलमान हैं। गरीब मुसलमानों को भाजपा की तरफ से, मोदी की तरफ से सौगात ए मोदी, मोदी का गिफ्ट, इसका मतलब ये है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी जो है फिर बाकी चीजें और बाकी सरकारें कर रही हैं? केवल इसलिए कि एक प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि वो सबका ख्याल रखे। ये जानते हुए भी कि हमें वोट नहीं मिलेगी, ना कभी वोट देंगे, आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, संघ के समर्थक, वो आलोचना कर रहे हैं, क्या जरूरत थी मोदी को ऐसा करने की, क्यों टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे हैं? भाई वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। उनको वोट नहीं चाहिए, वो वोट के लिए काम नहीं करते हैं। उनका कर्तव्य है पीएम होने के नाते, उन कर्तव्यों के कारण उन्होंने राम मंदिर की बाधाएं दूर की। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू खुश हो जाएंगे और मुझे वोट देंगे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, अयोध्या की ही सीट को हिंदुओं ने हरवा दिया। राम मंदिर में जब बाबरी ढांचा टूटा था, उसके बाद सरकार नहीं बनाई इन हिंदुओं ने। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हिंदुओं को किसी भी प्रकार के इस तरह के आयोजन, प्रयोजन, प्रलोभन से उनकी वोट नहीं ली जा सकती।
उनकी बुद्धि में जब हिंदुत्व की बात आ जाए, सनातन की बात आ जाए, राष्ट्रभक्ति की बात आ जाए, तभी वो एकजुट होकर के उस पार्टी को वोट करता है जो देश के लिए और सनातन के लिए लाभकारी, उसे समझ में आता है, लेकिन देर से समझ में आता है। बिहार के लोगों को अब ये समझना होगा कि एक तरफ 82% हिंदू, एक तरफ 17% मुस्लिम, और लालू प्रसाद निकले हैं, चाहे प्रशांत किशोर निकले हैं, चाहे कांग्रेस चली है, वो केवल उनका एक लक्ष्य है 17% मुस्लिम। अब देखना होगा वो 17% मुस्लिम किधर बढ़ता है। हालांकि मुझे जो लगता है एक ट्रेंड है कि वो उधर ही चलते हैं, मुसलमान सीट वाइज चलते हैं, जहां देखते हैं कि मजबूत कैंडिडेट किस पार्टी का है जो बीजेपी को हरा सकता है, तो उसी को अपने कब्जे में करने की नीयत से लालू प्रसाद जी बीमारी के बावजूद भी खजूर खाने के लिए इख्तियार पार्टी के और उनके कार्यक्रम में पहुंचे, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन था। अब इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं कि हम देश में आग लगा देंगे, हिंदुओं का जीना हराम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और ऐसे में हिंदू नेता वहां खड़े होकर तेजस्वी यादव जैसे लोग ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो सोचिए कल को अगर लालू प्रसाद यादव का बेटा सीएम बना बिहार का, तो बिहार में ये लोग जो आज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जब ये दंगा फसाद करेंगे तो ये किसके साथ खड़ी होगी? लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली उन्हीं के साथ खड़ी होगी जो इस वक्फ बोर्ड एक्ट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया हम आपके साथ हैं। तो ये हिंदुओं के साथ नहीं है। फिर भी अगर मूर्ख हिंदू इन्हें वोट देता है, वोट देकर इन्हें मूर्ख बनता है, मूर्ख हिंदू वो जो इनको वोट दे, तो वो अब सोचे कि तू किधर जा रहा है। अपने ही उस पेड़ की डाली को काटने की कोशिश हिंदू करेगा अगर इस पार्टी को वोट देगा जिस पर वो बैठा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।